दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अनुराग और आज के इस वीडियो में हम रिएक्ट करेंगे एक सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट हैं रायन फर्नांडो। ये राखी सावंत के भी शायद कोच हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, डोंट कोट मी ऑन दैट। लेकिन ये जो त्राया हेल्थ है उनका एक पॉडकास्ट है, वहां पे आके इन्होंने बात की है अबाउट सम बेसिक ईटिंग रूल्स। एक थाली को देके हम देखेंगे, कमेंट्री करेंगे, लेकिन एज ऑलवेज जब भी हम रिएक्ट करते हैं हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल कम्युनिटी, क्योंकि बदतमीज हम नहीं है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, IBS है, IBD है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, फैटी लिवर है, हाई ब्लड प्रेशर है और फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज नंबर टू कॉन्टैक्ट। वी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। तो आइए शुरू करते हैं। Doctor, and we understood about being gluten free, we understood about eating less, but let's say in a plate, right, where let's say in an Indian plate where there's roti, sabzi, dal, all of it. I really want to understand two things. One, what is healthy and what is not, what to eat more and what to eat less. So to really understand this, we have a thali here. Can we have the Indian thali here? I thought I could smell food. So we have a typical Indian thali here. This is rice, roti, some sabzi, paneer, a mixed veg, dal, some fried batata vada, gulab jamun, onion, 2 cups of rice and 2 parathas and a glass of chas. Now I need you to sort of remove things. अब देखो, इसमें इन्होंने जब स्टार्टिंग की, इन्होंने कुछ चीजें पॉइंट आउट की, ग्लूटेन फ्री होने की, खाना खाने की। रायन बात करते हैं कि ईटिंग लेस कैलोरीज इज गुड फॉर लॉन्जेविटी, बट ईटिंग लेस कैलोरीज इज आल्सो नॉट गुड फॉर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पहले लेस कैलोरीज क्या है, ताकि ओबेसिटी वाला पार्ट भी ना हो और आपके हार्मोन्स भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। और दूसरा पार्ट है अबाउट ग्लूटेन फ्री। एक चीज बताता हूँ, a lot of people think it's a goddamn myth। ऐसा कुछ नहीं होता। हम बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, IBS वाले केसेस होते हैं। ग्लूटेन इज अ रियल थिंग, वो प्रॉब्लम है। लेकिन एक और चीज है, अब आपके घर के बड़े बोलेंगे अरे हम कब से गेहूं खाते आ रहे हैं, हमें आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई, तो अब ये दिक्कत क्यों होने लग गई? तो द थिंग इज, पहले जो वीट का या गेहूं का पौधा होता था वो ऑलमोस्ट 5-6 फीट के आसपास था, लेकिन अभी वो 1.5 फीट के ऊपर नहीं होता। तो जब वो पूरा रास्ता ट्रेवल हुआ लंबाई से छोटे वीट के बीच में, बड़ी सारी जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुई और उससे जो वीट का इशू है वो हमारे हद तक होना शुरू हुआ। आइए देखते हैं आगे थाली में क्या बोलते हैं रायन। The first perspective anyone looking at a thali, designing their own thali or ordering a thali is this. Who am I? Am I a laborer? Am I a delivery boy? Am I working in the hot sun? Am I climbing 20 flights of stairs in the whole day? Or am I sitting here as a desk jockey? Desk jockey, all of us. So most of us in India who are watching this podcast are desk jockeys. If you are into manual labor, first of all, this thali will be correct if you're into manual labor. Now, let's understand why people who are desk jockeys, what could be wrong in this. The first thing is, when you are a desk jockey, what are you using? Your brain, and you're using your fingers. Not much movement. So, basically, you need your brain to function with carbohydrate, chiefly glucose. In this, the carbohydrate comes from your roti and your rice. But I'm using only my brains and not my muscles. So the quantity that needs to be defined is, as I said earlier, the weight of the person and the BMR. So I could be 70 kgs, but somebody else could be 100 kgs. So a 100 kg guy who's not trying to lose weight could do with 2 servings of rice. But a 70 kg guy could do with only 1 serving of rice. Now, if I want to be a little bit nitpicky, भाई ये तो white rice है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊपर है, मतलब ये शरीर के अंदर जाएगा, थप्पड़ देगा, ज़्यादा ग्लूकोज है, लो स्लम बॉडी से, अरे भाई इतना ग्लूकोज दिया, ब्रेन तो यूज़ करो कि आई नीड 40, आपने 100 दिया। एक काम करो ना, लिवर को बोले 60 को FD डिपॉजिट कर दो। FD डिपॉजिट का मतलब क्या है? फैट डिपॉजिट. White rice can be also responsible for your high triglyceride levels. White flour can be responsible for high triglyceride levels. Okay, तो यहाँ पे रायन बात करते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ कार्ब्स आप खाओगे वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड होंगे कि आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। एब्सोल्युटली सही। लेकिन यहाँ पे बात ही जाती है व्हाइट राइस की, ब्राउन राइस की, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इन लोगों को नहीं पता, ये ब्लड ग्लूकोज रेजिंग पोटेंशियल होता है ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड कंपेयर टू शुगर। शुगर का 100 माना जाता है जो प्योर शुगर होती है, तो व्हाइट राइस का 70 के आसपास होता है, एंड इफ यू ब्राउन राइस वो 56-60 के आसपास। डेफिनेटली व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला
पार्ट जो है वो हायर है, लेकिन देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज ग्लाइसेमिक लोड। तो अल्टीमेटली जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इनटू क्वांटिटी ऑफ ग्लाइसेमिक लोड की बात बताएगी। लेकिन एक और बात आती है जो जिसके बारे में बात नहीं की जाती, वो है डाइजेस्टिबिलिटी। मैक्सिमम लोगों को या काफी सारे लोगों को ब्राउन राइस, क्योंकि इसमें कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो दिक्कत कर सकता है डाइजेशन में, और व्हाइट राइस से प्रॉब्लम नहीं करे। इन्होंने ऐसा कहा कि व्हाइट राइस जो है और जो मैदा है, व्हाइट फ्लावर जो है, जो मैदा है, वो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स को रेज करने में इनकी बड़ी अहम भूमिका है। आई डोंट एग्री विद दैट पार्ट, क्योंकि कोई फूड आइटम ऐसी नहीं होती क्योंकि होल अनप्रोसेस्ड है, घर की बनी हुई है, जो एक डिजीज कॉजिंग चीज बन जाए। चिप्स थोड़ी है, नो वन कैन ईट जस्ट वन, उस टाइप की चीज। ये तो भाई प्रॉपर फूड है। तो अल्टीमेटली मैटर वही करता है कि भाई पूरे दिन में कार्ब कितने ले रहे हो, आपकी एक्टिविटी कितनी है, इन सब का जो गणित बैठेगा वो डिटरमाइन करेगा कि टीजी लेवल से ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कहां जाएंगे, क्योंकि मोस्टली वो इंक्रीज बॉडी फैट परसेंटेज से होते हैं। तो आई डोंट थिंक व्हाइट राइस से कोई डरने की बात है सच। और जिन लोगों को वेट लूज करना है लेकिन व्हाइट राइस फिर भी खाना है, देखो हमारे जैसे बंगाली कल्चर से और इंडिया बड़े सारे कल्चर्स में ऐसा होता है कि जहां पे राइस की स्टार्च निकाली दी जाती है, तो अमाउंट ऑफ कार्ब्स बड़े कम रह जाते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बड़ा कम होता है, ग्लाइसेमिक लोड बड़ा कम हो जाता है। तो व्हाइट राइस से बड़े आराम से खा सकते हो। So am I a laborer? Am I a desk jockey? वो 2 रोटी है, वो no रोटी नहीं, सॉरी, पराठा है। हाँ, It's not even roti. तो पराठे का मतलब फुल फैट, फुल ऑयल। भाई एक मॉलिक्यूल का फैट है 9 कैलोरीज, 1 molecule of carbohydrate 4 calories, 1 molecule of protein 4 calories. So suddenly your paratha is Dara Singh, heavy hitter, right? So now what I'm thinking is, does a desk jockey need so much of roti and so much of rice? So if I come and analyze the person, if the person is with cholesterol, pot belly, 20 kgs over. India, how will you know you're overweight? Do your BMI, body mass index. It's a ratio of your height to your weight. I'm sure you can calculate it and give them the calculator down below. Now, if you're beyond 24.6 BMI, you're considered obese by the medical fraternity. I'm not a doctor. I'm a nutritionist. So we have said, Arey bhai, that's a waste. Forget BMI. Go with fat percentage. The Indian male should be between 15 to 20% fat. The woman should be between 20 to 25. You can increase that and say that, okay, ठीक है, थोड़ा chubby होने का. But when men cross 25% body fat and women cross 35% body fat, that's when alarm bells go off for the carbohydrate content in your diet, because you're eating too much of carbohydrates. Liver बोलते हैं, सलाम साहब, आज तो brain इतना use किया, बाकी का है FD का deposit. So we are spending less, that's the movement is less, and we are depositing more or saving more. So what I would do is I would change my rice or eliminate my rice into millets or brown rice. I would take my maida based paratha and go with whole wheat paratha, or I would go with millets, jowar, bajra. We have forgotten how to eat our jowar, bajra. And then the reason behind it is ease of preparation. It is easier to prepare a maida-based wheat paratha than to make a jowar, bajra, amaranth type of chapati. Also what happens, most of the thalis, the paratha and all are not prepared taza immediately. It's prepared about half an hour, 45 minutes earlier. So when you take the roti out, it becomes papad when it's jowar, bajra. So could you find a place that would give you more of a millet-based chapati? Go small on it. तो इस सेगमेंट में रायन बात करते हैं कि भाई हम व्हाइट राइस को ब्राउन राइस से रिप्लेस करते हैं। ही टॉक्स अबाउट हम मिलेट्स क्यों नहीं यूज करते। देखो मिलेट्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब I'm a big supporter of millets. मिलेट्स डेफिनेटली कंज्यूम करने चाहिए, लेकिन नॉर्थ इंडिया में मिलेट्स ना पहले भी उतने प्रोमिनेंट नहीं थे। मोस्टली ये सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन गर्मियां जहां ज्यादा होती हैं तो ज्वार बाजरा थोड़ा बड़े लोगों को गर्म लगता है, तो आराम से खाया नहीं जाता। एक आपको एक अच्छा ऑप्शन देखता हूँ, अगर आपको होल व्हीट वेराइटी खानी है व्हीट की, लेकिन व्हीट दिक्कत करता है, ट्राई खपली। खपली इज एन एंशिएंट इंडियन वेराइटी। जिन लोगों को ग्लूटेन का इशू है उनको भी ये चीज सूट करती ही करती है। The palak paneer, you know, I got trolled for making a video on how palak and paneer is a wrong combination for only people who have hemoglobin problems or anemic. But otherwise, for everybody else, perfect amount of protein. Some greens is there. In fact, this and that saag is something that I would put there as the iPhone of this dish, as the Rolls Royce of this dish, as the best option. The batata vada,
We will gravitate towards that because when you are stressed out. पालक पनीर वाले पार्ट में प्रॉब्लम ये रहती है कि मैक्सिमम टाइम जब पालक बनाते हैं जिस तरीके से पालक पनीर में, तो पालक इतना हीट सेंसिटिव बनाया जाता है पालक को, उसका पालक को बड़े लोग ग्राइंड भी करते हैं कि बड़े सारा न्यूट्रिशन निकल जाता है. तो पालक पनीर ग्रेट कॉम्बिनेशन, स्वाद बहुत बढ़िया आता है. लेकिन अगर ग्रीन्स का सही मजा लेना है तो जितनी रॉ हो या जितनी कम कुक्ड हो उतनी अच्छी. टेंडेंसी इज टू आस्क द ब्रेन, भाई तुमको क्या खाने का है? ब्रेन बोलेगा, भाई कुछ तो मीठा दे दो, कुछ तो फ्राइड दे दो. There is a thing when you take oil and you take sugar, it activates the pleasure center in the brain. So you're not eating out of the nutrition in your body, you're eating out of pleasure. And the same goes on the opposite side for our gulab jamun. Should we eat a sweet? Well, I would check if my office had ants by storing that to eat it 2.5-3 hours later. 4 baje ka time, right? Maybe at that time I would eat it. I'd give a gap. So if I eat this meal right now and I give a gap of 3 hours and then eat my gulab jamun, that's healthier than eating it along with my. Okay, तो ये बात होती है कि जब आप स्ट्रेस्ड होते हो then you want to consume stuff which is high in sugar, high in fat. और रीजन क्या है? क्योंकि आप स्ट्रेस फील करते हो, बॉडी को प्लेजर चाहिए और हाई शुगर हाई फैट दोनों मिलके हमें प्लेजर देते हैं. डोपामिन का ज्यादा सिक्रीट होता है, लेकिन उस टाइम पे हम रोक नहीं सकते अपने आप को. द पॉइंट इज कि जो विल पावर एक मसल है हमारा, ये हम जितना कम यूज करें उतना अच्छा. आपने सुना होगा ना, बड़े सारे लोग जब कहते हैं भाई वेट लूज नहीं कर पाते, और उनको एडवाइस, भाई विल पावर रखा कर थोड़ी यार, थोड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग बन, थोड़ा विल पावर रख. सबसे ज्यादा विल पावर पता है किन लोगों की होती है? जिनको सबसे कम यूज करनी पड़ती है. तो पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट इज कीपिंग यू स्ट्रेस्ड ऑल द टाइम. फॉर सम पीपल इट्स लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स. फॉर सम पीपल इट्स लैक ऑफ गुड स्लीप. लैक ऑफ गुड स्लीप वाला पार्ट बड़ा ज्यादा होता है. जब तक वो स्ट्रेसर आता रहेगा ना, आप एक बारी गुलाब जामुन मना करोगे, 2 बारी मना करोगे, 3 बारी मना करोगे, चौथे बारी पूरा डब्बा ही खा जाओगे. तो इसके लिए विल पावर के बेस के ऊपर कोई भी अपना डिसीजन या प्लानिंग मत करना, हमेशा फेल होगे. क्योंकि भाई अगर आपको आम का पेड़ लगाना है ना, तो कंडीशंस आपको आम के पेड़ की जैसे ही चाहिए. आपको लगेगा भाई मैं पहाड़ों में आम का पेड़ लगा लूं, नॉट गोइंग टू हैपन. Contribute my resources whilst not denying you the primal pleasures of eating a dessert. But is there a signs of insulin spiking? Absolutely. Because if I'm anyways eating carbs, etc., which is anyways going to convert into sugar now. So if I park my gulab jamun for 4 o'clock, it's better off. Is that the logic? So that's how I want to let India understand that the next 10 years are going to be very exciting. You see, up until 10 years ago, people drove on the roads whatever speed they wanted. Correct? Now what they had, on the highway, 60, 80, 100, the board is there. People say, chalta hai. I will eat what I want. I will drive at what speed I want. The moment they put camera and they started, I got fined in Bangalore just last week. I stopped the car on the zebra. Right? And not one day, 2 days in a row, until I got a fine. I was like, Arey, Ryan, look carefully when you're driving. Look carefully. There's a zebra stop before. So now when I drive, I stop before. But it cost me a fine. Where am I going India with this? When you put a CGM device, a continuous glucose monitor on you, even if you're not diabetic, you get mind blown what food does to your sugar spike. Because अभी खाएगा, कुछ नहीं देखता है, फाइन नहीं मिल रहा है ना. फाइन तो 20 साल के बाद आ जाएगा. भाई ये ले लो, डायबिटीज का chapa. But before that, how can you figure it out? When you put so many calories inside of you, the sugar spike begins to show on a CGM. Now let's assume, Saloni, nobody has a sugar spike monitor on them. How do I know whether it's right for me? The human stomach is a big bag. Every day if you eat this, बैग विल एक्सपांड. ओके, तो रायन अभी बात कर रहे हैं अबाउट सीजीएम, कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर की, कि क्योंकि जो होस्ट है उन्होंने पूछा इनको कि अगर मैं गुलाब जामुन खाऊं तो किस तरीके से खाऊं, क्योंकि गुलाब जामुन सबको पसंद है. तो रायन बात करते हैं, कहते हैं कि जो भाई ग्लूकोज स्पाइक होती है किसी चीज के बाद भी, अगर कोई सीजीएम लगाए, मतलब कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर लगाए, तो उनको पता चल जाएगा कि भाई ये खाना उतना अच्छा नहीं. लोग मैक्सिमम टाइम पे वो सीजीएम फेंक ही देंगे. लेकिन जोक्स असाइड, अल्टीमेटली देखो क्या चीज होती है. अगर आप टाइप 2 डायबिटिक नहीं हो, फिर भी देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड एज होमा आईआर. होमा आईआर से क्या होता है,
हम अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो मेजर मुद्दा यहाँ पे ये है कि स्वीट्स वाला पार्ट आप मॉडरेशन में ले सकते हैं, स्पाइक रिड्यूस करना है, साथ में फाइबर ले लीजिए। मैं कहता हूँ इससे गोली ले लो, उसका स्पाइक ब्लंट हो जाएगा। लेकिन आप पहले बात है कि इंसुलिन सेंसिटिव बनाएंगे कैसे, उसके लिए हम जो हमारे एक्सपीरियंस में क्लाइंट्स हम क्या करते हैं, अर्ली डिनर, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, हायर प्रोटीन डाइट्स, गुड स्लीप। ये अगर आपका सॉलिड है तो आप दिस ओकेजनल गुलाब जामुन 2 या 3 दिन में एक बारी, हफ्ते में 2-3 बारी हो जाएगा, आराम से टॉलरेट कर लोगे। लेकिन अगर आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत खराब है तो भाई आपको हर रोज का गुलाब जामुन बहुत ही भारी पड़ सकता है। India, your weight is going up. How is it going up? अरे भाई थाली खा रहे हैं. Thali is not bad. You have not figured out what is the portion. Thali is not created by Dadi Ma Mama for you. Thali is being created by a commercial entity to feed you. आप वहाँ जा रहे हैं. We have taught don't waste anything in this. So I would remove out the batata vada. Okay. Then the rest of the stuff, I think, what is that? That is a sabzi. Yeah, and There's that's a dal. And what would that be? That's like a burji or something? Yeah, looks like a tomato based. I think I would curry. So I would go with everything in this thali. If I had to rechange, I would remove the batata vada, I would remove the gulab jamun, I would remove the rice. If I want rice because I'm feeling a little fatigued, I would do this portion of rice if I'm in weight maintenance. But if I'm in weight loss, sugar reducing mode, cholesterol reducing mode, I would not do the grains. So what I tell India, our ancestors ate this much of rice, this much of dal, this much of sabzi. Now what we need to do, India now needs to do this. सब्जी जो इतना था, हमको इतना सब्जी खाने का है, इतना दाल खाने का, और जो राइस और रोटी इतना खाने का, क्योंकि हम सब लोग डेस्क जॉकी है. So change the way you're eating and you will then see in the weighing scale ki bhai, I am holding my weight. Then what you can do is buy an advanced weighing scale which gives you fat percentage. If you come to my house, Saloni, at a party, I have a lovely weighing scale. It gives visceral fat. And now visceral fat is a fat internal near my stomach, near my kidney, on top of my heart. तो फाइनली रायन बात करते हैं, कहते हैं कि अगर इनके घर पे आओ तो देयर इज दिस फैंसी वेइंग स्केल जो विसरल फैट ही बताता है, वो मोस्टली इनएक्यूरेट होता है. लेकिन विसरल फैट इज अ फैट अराउंड योर ऑर्गन्स. और एक सिंपल शब्दों में वो कब होता है, ए जब व्हेन यू आर इन वेरी कांस्टेंट इन्फ्लेम्ड स्टेट, टाइप 2 डायबिटीज हो गई, पेट के इश्यूज हो गए, किसी को बाकी इशू जैसे फैटी लिवर हो गया, तब ये चीज होती है. या दूसरा इफ यूर ओबीस, क्योंकि सिर्फ फैट आप पेट थोड़ी आएगा, आपके ऑर्गन्स के आसपास भी आएगा. लेकिन बॉडी फैट मेजर करने के लिए डोंट नीड समथिंग वेरी एडवांस्ड. सिंपल सा Amazon पे जाओ भाई, 200 से 500 रुपए के बीच में कैलिपर आता है, आराम से मेजर करके आपको पूरा रीडिंग पता चल जाएगा कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज क्या है. और कैलिपर से रीडिंग इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ डेक्सा स्कैन. ठीक है, दैट इज वन पार्ट. नाउ रिकमेंडेशन फाइनली, जैसे डेस्क जॉकीज वाला पार्ट क्या है, देखो आपको क्या है, डेफिनेटली आई कंप्लीटली एग्री विद रायन, कहते हैं कि कार्ब्स वाला पार्ट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली नहीं होना चाहिए. लेकिन वेजीज वाला पार्ट जो है उसमें भी कंटेक्स्ट है. अगर आपका पेट बिल्कुल ठीक है, वेजीज खूब सारी पचा सकते हो, वेजीज डेफिनेटली रखो, सेशिएटेड रखती हैं. लेकिन आपको प्रोटीन और फैट भी, प्रोटीन थोड़ा ज्यादा, फैट थोड़ा कम, वेजीज भी अच्छी खासी, ताकि फाइबर उसमें हो, और थोड़े से कार्ब, इस हिसाब से चीज बन सकती है. लेकिन आपको देखना ये है कि भाई कौन सा ईटिंग स्टाइल आपको सूट करता है. बड़े सारे लोगों को छोटा छोटा मील पसंद नहीं है. आप उनको छोटा सा मील दे दोगे, वो आधे घंटे का उनको भूख लग जाएगी और देन दे विल बिंज ऑन अ बिग मील. तो ऐसे लोगों के लिए आई वुड से 1 या 2 बड़े मील खाओ और दिन में सेट रहो, क्योंकि ऑप्टिमम चीज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल चीज अब अगले 20, 30, 50 साल तक कर सको. तो आपको पहले ये चीज देखनी है. उसके बाद कोई भी एक चीज डिमोराइज ना करो अंटिल अनलेस वो चीज कोई बाहर घर पे बनी सारी चीजें मोस्टली सही होती हैं, प्रोवाइडेड आपने बड़ा ज्यादा ओवरकुक ना किया हो. तो कोई भी डिजीज लगनी है, आपकी कोई भी फिजिकल गोल्स है, फिजिक गोल्स है, वो मैटर करते हैं भाई सुबह से रात तक आप क्या क्या खा रहे हो. एक व्हाइट राइस या बाकी चीजें उतनी खास उसमें फर्क नहीं पड़ता. अब एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा इसमें, अपना फ्रीक्वेंट ब्लड टेस्ट जरूर कराओ, साल में एटलीस्ट एक बारी. हम आजकल बड़े सारे केसेस देख रहे हैं जहां पे लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो रहा है, उन्होंने जिंदगी में आज तक दारू कुछ नहीं टच की, लेकिन क्या जिंदगी में टेस्ट भी नहीं कराया. तो जब पहले एक बारी जिंदगी में अगर लिवर पहले ही खराब हो रहा था तो हमें पता चल जाना चाहिए था उस टाइम पे, बड़े जल्दी उसको ठीक किया जा सकता था. लेकिन जब वो एडवांस स्टेज पे पहुंच जाता है, सिरोसिस स्टेज पे पहुंच जाता, तो उसको रिवर्स करना मुश्किल हो सकता है. तो मित्रों, आई होप दिस वीडियो इज वर्थ योर टाइम. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, बाय.